So in today's lecture, we have to study about the three-phase fully controlled rectifier. So this is your uh, circuit diagram for a three-phase fully controlled rectifier. तो यहाँ पर आपके you have six thyristors T1, T3, T5, T4, T6 and T2 that is connected to a RLE load. ये आपकी supply है. T1 and T4 are connected to R phase. T3 and T6 are connected to the Y phase. T5 and T2 they are connected to the B phase. तो ये जो आपके T1, T3 एंड T5 हैं, इन्हें हम बोलेंगे हमारे पॉजिटिव पेयर ऑफ थायरिस्टर्स हैं T1, T3 एंड T5, और जो हमारे नेगेटिव पेयर ऑफ थायरिस्टर्स हैं दैट आर T4, T6 एंड T2. दिस इज योर लोड एंड ये आपके लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है V0. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपका थायरिस्टर T1 ऐसे कंडक्ट कर रहा है, अगर आपकी कंडक्शन ऐसे चल रही है T1 एंड यहाँ से ऐसे आ रहे हैं T2, तो इस टाइम पे जो आपकी आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज VR B. तो जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है दैट वोल्टेज इज एक आपको लाइन वोल्टेज मिल रही है. तो अगर हम यहाँ पर अब अपना रेफरेंस ले लेंगे, VRY इज माय रेफरेंस, so this is VML sin of omega t. So after 120 degrees we will be having VYB. After 120 degrees we will be having VBR. तो जो हमारा ये थ्री फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, सो दिस इज ए 6 पल्स कन्वर्टर. तो जो आपका आउटपुट होगा यहाँ पर उसका टाइम पीरियड कितना होगा, दैट विल बी 2 पाई अपॉन m, वेयर m इज योर पल्स नंबर. सो दिस इज 2 पाई बाय 6 एंड दैट इज 60 डिग्री. यानी आउटपुट पे जो आपको पल्स मिलेगी उसका टाइम पीरियड होगा 60 डिग्रीज. तो हमारे पास ये 3 पल्सेस हमें मिल रही थी, VRY, VYB, VBR, बट ये क्योंकि 6 पल्स कन्वर्टर है, वी नीड 6 पल्सेस. तो आप क्या कर लो, आप इसका आप नेगेटिव ले लो. सो VRY का अपोजिट आपको मिल जाएगा VYR, VBR का अपोजिट मिल जाएगा VRB, VYB का अपोजिट मिल जाएगा VBY. अब किस वोल्टेज के टाइम पे कौन सा थायरिस्टर वर्क कर रहा है, वी हैव टू सी दैट. तो जब आपका VB वाई आपकी आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये आपकी वेव फॉर्म्स आ रही हैं, सो दीज आर योर लाइन वोल्टेजेस, दीज आर लाइन वोल्टेजेस. सो VBY, VRY, VRB, VYR, तो ऐसे ये आगे चल रहा है. सो अगर VBY के टाइम पे हम फायरिंग पल्सेस इशू करेंगे, सो इफ यू वांट VBY एट अवर आउटपुट, तो उस टाइम पे हमें किन थायरिस्टर्स को फायर करना है, इसकी ट्रिक आप देख लो. जब का ये VBY है, इसमें योर B, दिस इज योर पॉजिटिव एंड Y इज नेगेटिव. अब यहाँ पर देखो B इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले कौन सा थायरिस्टर B के साथ कनेक्टेड है, दैट इज T5, और Y में नेगेटिव कौन सा है, T6. सो इफ वी वांट VBY एट द आउटपुट, तो उस टाइम पे जो हमारा थायरिस्टर पेयर वर्क कर रहा होगा दैट विल बी T5 एंड T6. सो हियर यू गेट T5 एंड T6. सिमिलरली VRY अगर हमें आउटपुट पे चाहिए, तो VRY के टाइम पे हमें क्या होगा, VR पॉजिटिव वाला T1, Y नेगेटिव वाला T6, सो T1 एंड T6. सो इफ यू वांट VRY, सो VRY के लिए अगर आपको आउटपुट पे VRY चाहिए, सो यू हैव टू फायर थायरिस्टर्स T1 and T6. Similarly for VRB, thyristors T1 and T2 will conduct. Then for VYB, T3, T2 will conduct. VYR, T3, T4 will conduct. And for VBR, T5 and T4 will conduct. यहाँ पर क्या आपका अगर आप यहाँ पर देखोगे, हर थायरिस्टर जो है वो कंडक्ट कर रहा है फॉर, देखो ये दिस थायरिस्टर विल कंडक्ट VBY बिकॉज दिस इज ए 6 पल्स कन्वर्टर. तो अभी हमने देखा आउटपुट पे जो टाइम पीरियड होगा, आउटपुट पे जो वेव फॉर्म आपको मिलेगी दैट विल लास्ट फॉर 60 डिग्रीज.
सो वी बी वाई रहेगी फॉर 60 डिग्रीज, वी आर वाई रहेगी फॉर 60 डिग्रीज. सो दिस इज फॉर 60 डिग्रीज, दिस इज फॉर 60 डिग्रीज. तो अगर आप यहाँ पर देखो T6 यहाँ पर भी कंडक्ट कर रहा है, T6 यहाँ पर भी कंडक्ट कर रहा है, यानी यहाँ 60 डिग्रीज के लिए कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर 60 डिग्रीज के लिए कंडक्ट कर रहा है. सो इन टोटल अगर आप देखोगे T1 T1 T3 T3 T2 T2, सो कंडक्शन ऑफ फॉर ईच थायरिस्टर इज 120 डिग्रीज. हर थायरिस्टर जो है आपका 120 डिग्रीज के लिए कंडक्ट करेगा. और जो कंडक्शन सीक्वेंस होगी फॉर पॉजिटिव थायरिस्टर्स, देखो यहाँ पे T1, T1 के बाद T3, T3 के बाद T5. सो T1 देन T3 देन T5, ऐसी कंडक्शन सीक्वेंस चलती रहेगी. अगर आपने T3 से स्टार्ट किया तो T3 के बाद T5 को फायर करोगे, T5 के बाद T1 को फायर करोगे. अगर T5 कंडक्ट कर रहा है देन यू हैव टू फायर T1. ऐसा नहीं है कि पहले आपका T3 कंडक्ट कर रहा था, आप T1 को फायरिंग पल्स दोगे तो आपकी ये जो आपका करेक्टली काम नहीं करेगा, आपको इस सीक्वेंस में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. सिमिलरली जो कि नेगेटिव पेयर है उनको आपको ऐसे फायर करना होता है, T6 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T4, और यही आपका चलता रहता है. तो T1 विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्रीज, उसके बाद T3 को फायर करोगे फॉर 120 डिग्रीज, T5 को कंडक्ट करोगे आप फायर करोगे फॉर 120 डिग्रीज, और जो आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 60 डिग्रीज. तो हम यहाँ पर आते हैं. तो सबसे पहला जो हम केस लेंगे दैट विल बी फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री. दिस इज अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री. अब अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे अपने थायरिस्टर्स को फायर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम अपने दिस इज 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, हर जगह पे जहां जहां पर क्रॉसिंग आपको मिल रही है दैट इज 30 डिग्री. तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि हर थायरिस्टर कंडक्ट करेगा फॉर 120 डिग्रीज, और आपका जो आउटपुट वेव फॉर्म है, जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी फॉर 60 डिग्रीज. तो ये रहा आपका फर्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्रीज, 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 नेक्स्ट 60 डिग्रीज. सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर फायरिंग. सपोज अब इनिशियली हमारा थायरिस्टर T5 और T6 कंडक्ट कर रहा था. दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो इस टाइम पे क्या होगा, आउटपुट पे जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी दैट विल बी वी बी वाई. सो आउटपुट पे जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी दैट विल बी वी बी वाई. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका थायरिस्टर T5 एंड T6 आर कंडक्टिंग. तो हर थायरिस्टर आपका कंडक्ट करता है फॉर 120 डिग्रीज. उसके बाद आपका आ रहा है वी बी वाई के बाद वी आर वाई. सो आफ्टर 60 डिग्रीज आपका आउटपुट पे जो आपकी वेव फॉर्म आएगी दैट इज वी आर वाई. सो फॉर वी आर वाई जो हमारे थायरिस्टर जो कंडक्ट करने चाहिए दैट शुड बी, तो T5 के बाद मैंने आपसे कहा था कि T5 के बाद जो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा दैट इज T1. 60 डिग्री के लिए कंडक्ट किया T6 ने, देन अनदर 60 डिग्री के लिए T6 कंडक्ट करेगा, और आउटपुट पे जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी दैट विल बी वी आर वाई. इसके बाद तो सीक्वेंस आपको पता ही है, T5 T1 देन T3, T3 के बाद यहाँ पर आपका T5 आएगा. तो ये फिर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है. तो T5 देन 120 डिग्रीज के लिए T1, देन 120 डिग्रीज के लिए T3, देन 120 डिग्रीज के लिए T5. तो आपका आउटपुट वेवफॉर्म्स ऐसे आती रहेंगी. दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्रीज. नेक्स्ट हम देखेंगे अगर अब हमारा now if your alpha is 60 degrees,
तो अब हमें देखना है कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज के टाइम पे क्या होगा। अब आप क्या कर रहे हो, फायरिंग पल्स जो आप इशू कर रहे हो दैट इज फॉर, अब आप 60 डिग्रीज के बाद फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो, यानी दिस इज 30 एंड दिस इज 60। तो जो आप फर्स्ट फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो वो आप यहाँ पर इशू कर रहे हो। ये सबसे फर्स्ट फायरिंग पल्स है वो यहाँ पर इशू हो रही है। सो फॉर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज पे आपने क्या किया है, आप फायरिंग पल्स प्रोवाइड अब कर रहे हो तो T5 एंड T6। तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे आप फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हो टू T5 एंड T6, तो आपको आउटपुट पे जो वेव फॉर्म आएगी दैट वेव फॉर्म विल बी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज पे जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी दैट हैज टू बी वी बी वाई। तो आप ये देखो दिस विल नाउ, अब ये वी बी वाई है ये कब तक रहेगी, दिस विल रिमेन फॉर नेक्स्ट 60 डिग्रीज। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट पे वेव फॉर्म आएगी वो ऐसी होगी। ये 60 डिग्री के हम ये इंस्टेंट्स बना रहे हैं, ऐसी आपकी वेव फॉर्म आ जाएगी। So, जो ये T5 है दिस विल कंडक्ट फॉर 60 120 डिग्रीज। सो ये जो आपका T5 है दिस विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपका आ रहा है वी बी वाई। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वेव फॉर्म आएगी, अब आपकी वेव फॉर्म्स कैसे चेंज हो रही हैं, नेक्स्ट आएगा आपका वी आर वाई। तो आपको वी आर वाई के टाइम पे कौन से आपके थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं, T1 एंड T6। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपका वर्क करेगा T1 एंड T6 और आपकी जो आउटपुट पे वेव फॉर्म आएगी दैट विल बी लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट विल बी वी वाई बी, देन वी वाई आर, ये आपका वी वाई आर, देन वी बी आर, और ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएगी। तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, वी वी बी वाई, वी आर वाई, वी आर बी, वी वाई बी, वी वाई आर, वी बी आर। तो ऐसे आपका ये, अब आपका जो ये सीक्वेंस है वो ऐसे चेंज होता जाएगा।
तो जब आपको आउटपुट पे वेव फॉर्म्स मिलेंगी वो ऐसी होंगी। जो आपको आउटपुट पे वेव फॉर्म्स मिल रही हैं दे आर, तो यहाँ पर आपको मिल रहा था वी बी वाई फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर पहले वी बी वाई मिल रहा था, फिर वी आर वाई, देन वी आर बी, वी वाई बी, वी वाई आर एंड वी बी आर। So for By, you have T5, T6. For VRY, you have T1 and T6. For VRB, you have T1 and T2. For V by B, we have T3 and T2. For V by R, we have T3 and T4. For V BR, we have T5 and T4. इसके बाद ये आपका V by B जो है V B Y है, ये वापस कंटिन्यू हो जाता है। It's again T5 and T6. यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, ये जो आपको आपका वी बी वाई है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। दिस इज बी बी वाई। आपने क्या कर दिया, आपका फायरिंग एंगल जो है नाउ दैट इज 60 डिग्री। तो आप T5 एंड T6 को एट 60 डिग्री फायर कर रहे हो, तो आपको आउटपुट वेव फॉर्म्स ऐसी आ रही है। पहले आपको वी बी वाई यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन अब आपको वी बी वाई इधर पे मिल रहा है, तो आपकी वेव फॉर्म्स क्या है वो शिफ्ट हो चुकी हैं बाय 60 डिग्रीज। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, T5 एंड T6 यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आपका T1 एंड T6 कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वी आर वाई, दिस इज वी आर बी, दिस इज वी वाई बी, दिस इज वी वाई आर, दिस इज वी बी आर, और ये जो है आपका दिस इज वी बी वाई। तो यहाँ पर जो आपका थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, दिस इज T5 फॉलोड बाय T1। यहाँ पर भी आपका T1 कंडक्ट करेगा। तो अगर आप आपको ये चीज जो मैंने दिखाई थी, T1 के बाद T3 कंडक्ट करता है, T3 के बाद T5। सो T1 T3 T5, T5, देन 60 डिग्रीज के लिए T1, फिर 60 डिग्रीज के लिए T1, उसके बाद 60 डिग्रीज के लिए T3, 60 डिग्रीज के लिए T3, एंड देन फॉलोड बाय, ये वापस इधर पे हम पहुंच जाते हैं T5, दिस इज VBR। सो T5 फॉलोड बाय T1 फॉलोड बाय T3, ऐसे ही ये चलता जाता है। नेगेटिव में you have T6, then followed by T6, followed by T2, T2, T4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा T4। तो ये आपकी आउटपुट वेव फॉर्म होगी, दिस विल बी योर V नॉट और अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसके बाद नाउ वी हैव टू सी फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज।
तो ये आपका अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए वेव फॉर्म है. दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो नाउ वी हैव टू प्लॉट फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज पे. हमें देखना है कि कैसे हमारी जो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे चेंज होती है. सो 90 डिग्री आपका ये यहाँ पर आता है. दिस इज 90 डिग्री. इसके बाद आप क्या करो, 60-60 डिग्रीज के इंटरवल्स ले लो. So, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो फायरिंग पल्स हैं वो हम इशू कर रहे हैं एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे जब आप फायरिंग पल्स इशू कर रहे हो टू थायरिस्टर T5 एंड T6, तो आपको आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो ये मिलेगी, क्योंकि VBY मिलेगा. एंड ये आउटपुट पे आपको वेव फॉर्म मिलेगी फॉर 60 डिग्रीज, तो आपको आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो ऐसे मिलेगी. इसके बाद आप नेक्स्ट पेयर ऑफ थायरिस्टर्स को फायर करोगे, दैट इज T1 एंड T6, तो आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी VRY. तो आपका आउटपुट ऐसे चेंज होगा फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज. दिस इज हाउ योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल, दिस इज हाउ योर आउटपुट वोल्टेज विल चेंज. ऐसा आपको आउटपुट मिल जाएगा. तो अगर यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट ऐसा आएगा. ये आपका अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज पे आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा. सो योर 90 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी हमने T5 और T6 को, जो आपका T5 और T6 है उसको हमने यहाँ पर फायर किया. तो यानी दिस वेव फॉर्म हेयर इज VBY. जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी VRY, followed by VRB, followed by VYB, followed by VYR, और उसके बाद हमारा आएगा VBR. So this is VBR. तो ये आपका VYR है. यहाँ पर ये जो है आपका दिस इज VYR. तो अगर आप अब यहाँ पर देखोगे, सो T5 एंड T6 आपका यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है. दिस इज VBY. This will be a waveform for alpha equal to
90 degree. So the conduction will start at alpha equal to 90 degree. It will be VBY followed by VRY followed by VRP followed by VYP followed by VYR. यहाँ पर आपका थायरिस्टर T5 T6 कंडक्ट करेगा और उसके बाद कंडक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। 120 डिग्रीज के लिए T6 कंडक्ट करेगा, फिर 120 डिग्रीज के लिए T2, देन T4, सिमिलरली यहाँ T5, T1, T3। तो आप यहाँ पर देखोगे ये कंडक्शन ऐसे चल रही है। T5, T6, then it's T1, T2, T3, T4, T4 के बाद यहाँ पर आप पहुँचते हो T5, T6। तो हर 60 डिग्रीज के बाद एक नया थायरिस्टर आपका उसको आपको फायरिंग पल्स देनी होती है। जैसे यहाँ पर आप T1 को फायरिंग पल्स दे रहे हो आफ्टर 60 डिग्रीज, T2 आफ्टर 60 डिग्रीज, T3 आफ्टर 60 डिग्रीज, T4 आफ्टर 60 डिग्रीज, T5 आफ्टर 60 डिग्रीज, T6 एंड आफ्टर 60 डिग्रीज T1। मतलब हर 60 डिग्री के बाद हम थायरिस्टर्स जो हैं आपके उनको कंडक्ट ऐसे कराते हैं और हर थायरिस्टर इंडिविजुअली 60 डिग्रीज के लिए कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, दिस इज योर पॉजिटिव एरिया, दिस इज योर नेगेटिव एरिया। तो टोटल एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज 0 इन द केस ऑफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर अल्फा लेस देन 60 डिग्री, आप यहाँ पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, so that will be equal to 3 times VML upon pi cos of alpha. So by varying the firing angle, आपको you get different values of average output voltage. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्रीज ये आपकी वेव फॉर्म आ रही थी। देन फॉर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपकी थोड़ी कम होगी एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे वोल्टेज बिल्कुल ही 0 होगी। फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री ये वाला एरिया आपका कम होगा, ये वाला एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो आपकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज योर थ्री फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर।